अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? क्या हाल है? थर्सडे जुमेरात, ये है जुमेरात। ये है मेरा प्यारा स्टैंड। मैंने अब हाइट वाला स्टैंड लाना है। मानो का एक स्टैंड था, वो उसकी नेक टूट गई, बच्चे तोड़ गए थे, तो वो फिर मैं दोबारा नहीं ले सकी। दूध सोडा वगैरह बनता है तो उसमें बोतल शोतल आ जाती है तब घर। अच्छा, मैं बना रही थी, आज मैं क्या बना रही हूँ, ये माश की दाल थी जो कल की बची, इसमें मैंने सोचा धनिया डाल देती हूँ। ठीक है, ये धनिया बचा था और नाश्ते का टाइम था सुबह, तकरीबन 12 तो वैसे बज रहे हैं, 11:30-12 बज रहे हैं। तो मैंने कहा चलें अपना नाश्ता बना लेती हूँ। तो समझ ही नहीं आ रहा आज क्या पकाऊँ और क्या बनाऊँ और क्या खाऊँ। तो मैंने सोचा दाल वाला पराठा बना लेती हूँ। माश की दाल का पराठा बनाती हूँ, आटा था और साथ अचार उसके अंदर थोड़ा सा डालती हूँ, उसको चटपटा करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ पराठा। पराठा बनाने लगी हूँ दाल वाला, फिर देखते हैं पकाना खाना क्या है। तो मैंने एक पेड़ा इसका बेल लिया है, छोटा बेल के इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये दाल और धनिए वाला मटीरियल इधर से, ऐसे ये डाल देंगे। बाकी जिसने दाल खानी होगी वो ये दाल खा लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया इसमें दाल वाला, माश की दाल वाला पराठा। कोई भी बची हुई लेफ़्ट ओवर है आपके पास, चने की दाल या गोभी आलू सब्ज़ी वगैरह, कोई भुजिया हो, तो आप उसका आराम से पराठा बना सकते हैं। दूसरा इसके ऊपर रखेंगे और इसको बंद कर देंगे, लॉक करके आगे लॉक करेंगे। लॉक लॉक कर दिया जाए। हाँ जी, लॉक कर दिया जाए। आपने मेरी कल की वीडियो देखी है अगर उस दिन की, तो मुझे बताया नहीं, मुझे कमेंट्स नहीं दिए कि आप पॉडकास्ट देखना है या नहीं, मेरी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ की स्टोरी सुननी है या नहीं। अच्छा जी, ये देखें, इसके किनारे होंगे, बेल लेंगे, बेल के मज़ेदार सा एक माश की दाल का पराठा रेडी हो जाएगा। मक्खी आ गई है एक। तवा गरम हो गया है और आराम से पराठे को बेल के इसमें ऐसे ये डाल दिया। सब्ज़ मिर्चों वाला खूबसूरत कलरफुल टेस्टी माश की दाल का पराठा और साथ अंडा बना लेती हूँ। तो ये हो गया आज का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से शुरुआत हुई है। ठीक है, मैंने कहा चले आज अपना फेस से क्या करनी है, मेरा मुंह देख देख के कहीं तंग ही ना आ जाए कि रोज़ ही अपनी शक्ल दिखा देती है। भाई मेरा चैनल है, मेरा भी लोग है, तो मेरी शक्ल तो देखनी पड़ेगी ना, आपको मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये देखिए जी, अब इसके ऊपर आ गया ऑयल। ऑयल देसी घी नहीं है, ख़त्म हुआ है, वो आएगा अब ईद के दिनों में, जब एक वो स्पेशल मीठा बनना है आगे, उससे पहले देसी घी इंशाल्लाह आएगा। तो ये बनाऊंगी और अंडा फ्राई करेंगे साथ। ये हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। ये कह लें ब्रेकफास्ट कम लंच, ब्रेकफास्ट भी है और लंच भी है। और आदत से मजबूर साथ साथ ही समेट लेती हूँ मैं, बेलना चकला खुशका। जब रोटी तवे पे होती है ये चीज़ें साथ ही सिमट जाती हैं और ये बड़ी अच्छी आदत है, आप भी इस आदत को अपना लें जी। तो ये आ गया हमारा गर्मा गर्म माश की दाल वाला पराठा आ गया। ठीक है, और अब तवे पे ही बना लूँगी मैं एक अदद अंडा। तो कैसा खूबसूरत पराठा दाल वाला। हम्म, ये आ गया फ्राई एग एक अदद, और इसके ऊपर डाल देंगे, अंडा फ्राई करने के बाद डलती है काली मिर्चें, इसके ऊपर ढेर सारी आ जाएंगी, ब्लैक पेपर। आई लव दैट, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। तो ये करेंगे नाश्ता, साथ लेंगे थोड़ा सा अचार। ठीक है जी, तो नाश्ता करते हैं बैठ के, लजीज मज़ेदार। आहा, क्या ही बात है जी, क्या ही बात है घरेलू नाश्तों की। टूथपेस्ट लगाया है बाजू पे, अंडा फ्राई कर रही थी तो चम्मच आपके लिए कैमरा सेट कर रही थी, तो तेल वाला चम्मच का तेल टपक के बाजू पे गिर गया उस टाइम ने जब अंडा फ्राई किया, तो बहुत तकलीफ़ दे रहा था, रेड स्पॉट आ गया। मैंने कहा टूथपेस्ट लगा लेती हूँ, इससे आराम आएगा जी। तो अब देख लेते हैं, नीचे नाश्ता करके मैं नीचे आई हूँ, नीचे का आपको दिखा देती हूँ। अब ये काम हो रहा है नीचे का, फ्रेमिंग का। फ्रेम पुराना उतर गया है, ये सारा जंग वाला था, ये उतार दिया गया है। इसके अंदर से ये ट्यूबलाइट फट गई हैं,
और अब उनका न्यू फ्रेम उनके साइज़ के मुताबिक हाशिया होके वेल्ड होके ये तैयार हो रहा है। इसके ऊपर शॉप की स्किन लगेगी और क्या नाम होगा, क्या काम होगा, ये इंशाल्लाह आपको आगे आगे के व्लॉग्स में बताया जाएगा। दुकान की मेंटेनेंस अली हामी भर बैठे कि जी ठीक है जी करा देंगे एक दो काम ये और देखा नहीं कि कितना एस्टीमेट लगेगा, कितना ख़र्चा आएगा। अब तक सारा पेंट, इलेक्ट्रिक, शीशा, शटर और ये सारा काम जो है ना साइन बोर्ड वगैरह के 2 लाख तक चला गया। तो इतनी महंगी पड़ गई है हमें दुकान की मेंटेनेंस करा के देना कि आपको बता नहीं सकते। तो कभी भी आपको ये अगर आपके पास कोई शॉप है या घर है रेंट आउट करना है तो आपने कभी भी उसमें मेंटेनेंस नहीं डालनी। उन्होंने कहना भाई ये देख ले जैसा है वैसा ही मिलेगा, इसको आप खुद रेडी करें और ख़ुद रेडी करवाएं। तो ये बड़ी बस पहली बार ही हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। देखने वाली आँखों और सुनने वाले कानों को सलाम। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, जुम्मे का सलाम। और मैं यहाँ बना रही हूँ, आपको पता है कि इस टाइम मैं नाश्ता बना रही होती हूँ हाजी का। तो पानी बॉईल करने रखा है, पानी बॉईल हो रहा है, इसमें डालूँगी दलिया। दलिया बनाऊँगी उसका नाश्ते का और अपने लिए तलबीना नाश्ते में बना लूँगी। तो नाश्ते के लिए रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। अब दलिया मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा पानी में पकाया, अब दूध डालूँगी ताकि अब थोड़ा सा वो बन जाए। पहले पानी में थोड़ा उसको सॉफ्ट कर लिया, फिर डालूँगी थोड़ा सा दूध। तो ये खाना होगा, खा लेगा, नहीं तो फिर उनको पैक कर देंगे जी। और अब मैं अपनी बनाऊँगी चाय और चाय पीने के बाद करेंगे अपनी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट। और मैं साथ ही ब्राउन शुगर अंदर ही डाल दूँगी। कौन कौन ब्राउन शुगर यूज़ करता है मेरी तरह, मैं तो टेस्ट के लिए करती हूँ। चाय मैं अपनी डाल रही हूँ, चाय पियेंगे, एक गिलास पानी। क्रूसेंट घर में हो तो मैं क्रूसेंट बहुत लाइक करती हूँ चाय के साथ। आगे ये क्लिप देखिएगा ज़रा। इतना अच्छा ये लेडी ने बनाया है, रुलते गए हो पर चस सानू आइए। और इसका इंडिया पे बनाया, बहुत ही अच्छे सॉन्ग बनाया, बहुत अच्छे इसके डायलॉग थे। और आप ये निकाल के नेट से यूट्यूब से सुनिएगा पूरा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वर्ड्स अच्छे थे, म्यूज़िक अच्छा था, सॉन्ग उसका बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया पढ़ा। और मैं ज़रा जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं ज़रा एक काम जा रही हूँ। काम क्या है, एक सोसाइटी विज़िट करने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा सोसाइटी विज़िट करते हैं, देखते हैं कोई घर वगैरह अगर खुला घर हमें मिल जाए तो वो देखते हैं। और उसमें गैस हो, पानी हो, बिजली हो। थोड़ी एक दो सोसाइटीज़ आज विज़िट करने जाती हूँ। तो मैं आज बस से जा रही हूँ, बाय बस है ये, मेरे घर के सामने ये बस चलती है, मैं घर के सामने से बैठी हूँ। और ये आर्य बाज़ार से DH अस्करी और DH से होती हुई अस्करी 9 से होती हुई एयरपोर्ट की तरफ से होती हुई ये जाती है आगे बाऊ वाला पैरागॉन तक जाती है। पैरागॉन सिटी, अस्करी 9 सिटी, ये दो सोसाइटीज़ मैं आज विज़िट करके आऊँगी, देखूँगी। सेकंड टाइम मैं निकली हूँ तकरीबन, और मुझे तकरीबन आते आते विज़िट करते देखते रात हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सोसाइटी विज़िट की जाए, कहीं यहाँ से खुले घर में, बड़े घर में, अच्छी जगह में मूव किया जाए। तो मैं अभी चल रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ लास्ट आगे के क्लिप में आपको बताती हूँ कि गई थी तो क्या हुआ। तो आप मेरे साथ रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा आज का, ताकि आपको पता चले कि मैं गई थी तो मुझे क्या क्या फ़ायदे और नुकसान देखने को मिले। कोई जगह पसंद आई या नहीं, कोई सोसाइटी पसंद आई या नहीं। उम्रे पे जाने से पहले से मैं सोसाइटीज़ विज़िट कर रही हूँ। 6 माह से 7 माह हो गए हैं। बकरा ईद से बकरा ईद आ जाएगी, साल हो जाएगा उम्रे को, ठीक है ना। बकरा ईद के बाद हम तैयारी करके गए थे, 2 माह हमें तैयारी में लग गए थे बकरा ईद के बाद। और अब तक मैं उस वक्त भी सोसाइटीज़ विज़िट की, टोकन किए 1-2 जगह, वो वापस किए गए, मानों ने वापस किए, कैंसिल कराए बच्चों ने कि बहुत ज़्यादा रेंट है, बिल भी देने हैं, रेंट भी देने हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। मेरे ससुर जो थे, वो मेरे ससुर को देख के मेरा रिश्ता किया गया था। वो बहुत मेहनती आदमी थे,
उन्हीं की मेहनत और उनकी बनी हुई प्रॉपर्टी है ये सारी। 4 हमारे घर हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेल की, नंदों को हिस्से दिए, बेटे को हिस्सा दिया, 2 घर एक रेंट पे थे, गिरवी दिए। और अब अल्लाह का शुक्र हमारे अपने हैं। घर छोटा हो या बड़ा, अपना होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है। ये चीज़ है ना कि फिर आप किराए से बच जाते हो। किराए के घरों में इज़्ज़त नहीं है, चाहे मुल्क में हो चाहे मुल्क से बाहर हो। चाहे हमारा छोटा है, 2.5 मरले का घर है, दूसरे भी 3-3 मरले के घर हैं, वो भी अब रेंट आउट हैं। ये भी 2.5 मरले का घर है। तो घर चाहे छत अपनी हो, ज़मीन अपनी हो, चाहे मुल्क कोई भी हो, परदेस हो या यहाँ, तो अपने ही घर में सुकून होता है। फिर ही औरत उसको सजाएँ संवारती अच्छी लगती है। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैंने कहा चले फ्री होके ज़रा बैठी हूँ, थोड़े से काम है घर के अभी और करने। अच्छा, आज मेरी जो काम वाली मासी है वो आई ना, जब तो कहने लगी बाजी असी ਤੁਹਾਡੇ व्लॉग वेख रहे हैं, व्लॉग 'ਚ ਤੁਸੀਂ व्लॉगां 'ਚ बहुते सोहने लगदे हो। मैंने कहा ये क्या बात हुई? नेचुरल मुझे देखो, मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। कह रही नहीं, व्लॉग वो एक्चुअली ये होता है ना, जब आप तैयार होके जाते हो, मेकअप किया होता है, ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है, तभी तो व्लॉग बनता है बाहर का, आउटडोर का। तो कहती व्लॉगां 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ सोहने लगदे हो। मैं कहा अच्छा, हुण की कर सकने हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आपको सलाम से काम शुरू कर लें। मैंने काटी हैं भिंडियाँ, दोपहर का टाइम है, वीकेंड नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट है और मसाले वाली भिंडियाँ बनेंगी, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। पहले भी मेरे वीडियो के पीछे व्लॉग्स में आप मेरे भिंडियाँ देख चुके हैं मसाले वाली, दम वाली। तो मसाले वाली बनाऊँगी फ्राई करके, फिर किसी दिन 1-2 दिन तक जो बनेंगी ना, वो दम वाली बनाऊँगी या शोरबे वाली भिंडी। ठीक है, शोरबे वाली भिंडी भी बनाई जाती है। तो भिंडियाँ मैंने धो ली, सुखा के काट ली। इनके इतने आज मैंने छोटे कट्स किए, ज़्यादा बड़ी नहीं मैंने, वरना मैं आपने देखा होगा कि मैं लंबी भिंडी रखती हूँ, ज़रा इतने इतने या इससे बड़े पीसेस। आज बहरहाल छोटे रखे हैं, तो भिंडियाँ फ्राई करते हैं। मेरी भिंडियाँ हाफ़ kg हैं, इसलिए मैं इनको एक ही टाइम में फ्राई कर लूँगी। आपकी 1 kg हैं तो आप 2 टाइम में फ्राई करेंगे। मसाले वाली भिंडी है तो पहले बनेगा मसाला। अगर आपने पिछली वीडियो का व्लॉग नहीं देखा, भिंडी की रेसिपी नहीं देखी, तो आप भी देख लें। और आज तो मैं लाजमी सीखूँगी ना, किसी से भी सीखूँगी, बेटे से कहूँगी या किसी से कि भाई मुझे लिंक डालना आप सिखा दो, ताकि मेरी इस व्लॉग में या इस वीडियो में पिछली रेसिपी मौजूद है, यानी कि जैसे भिंडी की या करेले गोश्त की या आलू गोश्त की, क्योंकि ये चीज़ें तो बननी रहनी होती हैं बार बार, और बार बार तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। कभी होती है हंडिया जल्दी जल्दी पक जाए, तो इंसान कह देता है कि भाई ये लिंक देख लें, या दूसरी डिश दिखा देता है और पिछली वाली डिश के लिंक दे देता है। क्या ख्याल है? तो ये चीज़ मैंने आज ज़रूर सीखनी है। ठीक है जी, गोल्डन होगा प्याज, लहसुन, अदरक गोल्डन होगा। और जी प्याज इतना गोल्डन हो गया, और अब डाल देंगे लहसुन अदरक का 1 चम्मच भर के, खाने का चम्मच भरा हुआ है, ये साथ गोल्डन होगा। और इसमें जाएंगे मसाले, और जी मसाले मेरे वही सूखा धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, नॉट न्यू, कुछ नया नहीं तरीका, बस आप ये मेरा भिंडी बनाने का ये है। और इसमें जाएंगे ये सूखे मसाले चारों। ठीक है जी, हल्का सा इसकी स्मेल निकल जाए लहसुन की, कचपक जिसको कहते हैं ना, कचपक निकल जाए। हमारी अम्मियों के वर्ड है ये मुँह के, कचपक हांडी, कच्ची पक्की हांडी, यदि कचपक निकल जाए फिर ये पा दो तुसी पानी थोड़ा जिहा। पानी डल गया, ये पानी जो है ना मसाले को सॉफ्ट करेगा, प्याज को सॉफ्ट करेगा, गलाएगा, नरम करेगा। ठीक है जी, जी जनाब। तो इस मसाले में पानी डल गया, अब डलेंगे टमाटर, डाल दूँगी टमाटर और आंच कर दूँगी हल्की, ताकि मसाला गल जाए। ठीक है ना, प्याज गल जाए, टमाटर गल जाए, इसको मिक्स करेंगे और गलने के लिए छोड़ देंगे, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक गल के एक मसाला एक जैसा बन जाए। ठीक, भिंडियाँ हमारी फ्राई हो गई है, मसाला गलने रख दिया। ये देखिए भिंडी होगी फ्राई जी। मसाला हमारा रेडी हो गया। मेरे पास ना रेडीमेड मसाला था, मेरे पास रेडीमेड मसाला भी था, सालन मसाला, उसका ना शायद इम्तियाज़ मॉल का है वो, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। तो फिर इसलिए मुझे ताज़ी ही नमक मिर्च स्पाइसेस जो है ना ताज़ी डालनी पड़ती हैं, मसाला ताज़ा ही रेडी करना पड़ता है।
तो ये हमारा रेडी हो गया मसाला, और इसमें वही भिंडियाँ सारी डाल देंगे। रेडी हो गया मसाला, इसमें डाल देंगे अब दम के लिए भिंडियाँ फ्राई। आप चाहें तो इससे थोड़ी सी डार्क और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा की तरह लाइट ही रखती हूँ, ग्रीन ग्रीन रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वो डार्क पसंद नहीं है। और इसमें डाल देंगे ये टमाटर एक और एक प्याज, दम में मिक्स करके दम दे दूँगी जी। तो इसके बाद मैं आपको दूंगी एक दिन दम वाली भिंडियाँ, ठीक है जी। दम वाली भिंडी की रेसिपी दूंगी, और शोरबे वाली शोरबे वाली भिंडी बहुत पसंद करते हैं फ़हद के पापा, हमेशा मैं उनके लिए बनाती थी और वो बनवाते थे शोरबे वाली भिंडी बना। रेडी है, वो किसी दिन मैं आपके सामने सब्जियों को मिक्स करना, आपके साथ शेयर करूँगी और हल्की आंच पे दम दे देना। तो इसको देंगे तकरीबन 5-6 मिनट दम, मैक्सिमम 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। खूबसूरत कलर, खूबसूरत भिंडियाँ। अब मैं देसी खीरे लेके कटिंग करने लगी थी, इन देसी खीरों ने आज हमारे घर करा दी लड़ाई। अब अली ने कहा कि जी वो कहें कि मैं पूरा खीरा खाना देसी, मैंने कहा 2 दिन चल जाएंगे अंदर पड़े, और एक खीरा काटूंगी सलाद में, एक प्याज लिया। दम पे लगी हैं हंडिया, और इधर मेरे पास है थोड़ा सा चिकन, मैंने ये बचा लिया था। अब मैं इसको बॉईल करूँगी चिकन को, और इसके यहाँ तो आलू और चिकन बॉईल करके इसका रायता बनेगा, तो यहाँ शाम के सैंडविचेज़ में यूज़ हो जाएंगे, बॉयल चिकन के साथ सैंडविच बनेंगे। तो इसको बॉईल कर लेती हूँ जी। टाइम देखें आप, टाइम हुआ है 5 बजे। आंधी आई है और तेज़ बारिश शुरू हो गई है। और अब देखें आप बाहर का मंज़र, जाली से ठीक से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन ये देखें आप शादी हॉल के ऊपर देखें 5 बजे अंधेरा हो गया, बारिश हो रही है, और रोड पे कैसी बारिश और ट्रैफिक है, और इस तक शाम हो गई है, लग रहा है शाम हो गई है 5 बजे। मैंने कहा आपके साथ मौसम शेयर करें, बारिश हो रही है, तेज़ होके बंद हो गई है। सफाई करती हूँ, चूल्हे की सफाई करके फिर ही कुछ बनेगा। अभी तो शाम हो रही है बहुत ज़्यादा, और अंधेरा हो गया है, तो करके सफाई करके तो फिर मैं बनाती हूँ आगे। बिजली की कड़क ने खौफज़दा कर दिया, लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया घर में। तो चाय बनानी थी, बस अभी मोबाइल की लाइट ही जल रही है, और जो बिजली की कड़क आपने सुनी है कैसी खौफनाक है, पता नहीं बिजली की कड़क है, मुझे तो लग रहा है कोई जंग वाला गोला चल गया। लेकिन हाजी कह रहे हैं नहीं मामा ये बिजली की चमक है। तो मैं यहाँ से पहले सारी डस्टिंग करती हूँ, करके फिर करती हूँ सैंडविच की और चाय की तैयारी। चाय की तैयारी के लिए मैंने लिया है बॉयल चिकन, जो मैंने उस वक्त दोपहर को खाना बनाते हुए बॉईल करके रख लिया था, और इसमें मैं डालूँगी ये ऑलिव ऑयल, मेयोनीज़ वाला ऑलिव ऑयल है मेरा, ये डाल दूँगी। ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्ट मैंने चिकन में डाला था बॉईल होते वक्त। तो इसको मिक्स करेंगे और ब्रेड पे लगाएंगे। इसमें मेयोनीज़ डाल दिया है, मेयोनीज़ के साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं चॉप्ड अनियन, थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा, ऐसे थोड़े से चंक्स बस आएंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्चें। हवा बहुत ठंडी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ब्लैक पेपर डाल दूँगी। ये बहुत पाउडर ब्लैक पेपर आई है हाइपर स्टार की, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इतनी पाउडर ऐसा लगता है काली मिट्टी है। थोड़े से मैं दानेदार जो है ना खुद ला के घर ग्राइंड करूँगी, और हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि पहले चिकन बॉईल हो चुका है। और इसको मिक्स कर लूँगी। चाय मेरी पक चुकी है, 1 कप चाय बन रही है, साथ प्लेन मेयोनीज़ मैंने थोड़ा सा और डाला है, ये प्लेन मायो है, वो ऑलिव वाला था। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें ये डाल दिया। इसकी फिलिंग को इसके ऊपर ब्रेड के अच्छे से लगा लूँगी, स्प्रेड कर लिया, क्योंकि 4 सैंडविच बन जाएंगे बस, ठीक है जी। और ये मैंने इसको
फिनिश कर दिया इधर ही भर भर के। सैंडविच के ऊपर आ जाएंगे टमाटोज़, 2 टमाटो आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया शाम के स्नैक्स, ये आ गई ब्रेड, और ये आ जाएगी, इसके ऊपर ब्रेड आ जाएगी, और कटिंग कर ले जी। तो स्टोरी सुने एक छोटी सी। मैंने चिकन रखा था बॉईल करने, अंदर आके मैं बैठ गई। मैंने इंस्टाग्राम से एक वीडियो क्लिप मैंने फ़हद को सेंड किया। अब वो जो क्लिप ऐसा मजाकिया था कि उसमें माँ ऐसी बात कर रही थी कि बचाया, तो वो जल्दी से बाहर आया क्लिप देखे कि शायद मुझे कह रही हैं अम्मी कि बाहर चूल्हा बंद करो, और जब वो बाहर आया तो बच गया मेरा चिकन, तो वरना उबल जाना था। वो आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप क्लिप नहीं देखेंगे। एक सैंडविच, इसके अंदर फिलिंग आ गई चिकन की और टमाटो आ गया, ठीक है। ठंडे मौसम में, बारिश में ये आ गई एक प्लेट, ये मैंने बना ली अपनी। इसकी रैकेट एंगल कटिंग कर ली है। ये लो जी, ये आ गया सैंडविच बेहतरीन टेस्टी, और ये साथ आ गई चाय। ये आ गए इवनिंग स्नैक्स प्लस टी। तो ये खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और फिर आगे देखते हैं कि रात में क्या करना है। अच्छा जी, विंडो के आगे बैठे थे, लाइट अभी 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 आई है। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया लाइट आ गई है। शाम का हो गया वक्त, ये है ब्लू स्काई, और विंडो खोली है हवा के लिए। यहाँ बैठ के आज चाय पी है, विंडो के सामने कर ली थी कुर्सियाँ इस तरफ को, और आराम से यहाँ बैठ के आज ठंडी हवा ली और चाय पी है। तो लाइट ऑन करते हैं, आज का व्लॉग एंड करने लगी हूँ। कैसा लगा कैसा नहीं लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है जी। तो लाइट्स ऑन करते हैं और देखते हैं यूपीएस जल रहा है या लाइट आई है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा, 2 दिन का व्लॉग था, वीकेंड व्लॉग था, तो यहाँ हो गया एंड। तो अल्लाह हाफिज़। आगे इंशाल्लाह होगा कंप्लीट, दुकान का काम जब शुरू हो जाएगा, शॉप का टूर होगा और होम टूर होगा। तो पूरा व्लॉग आगे भी देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लें जल्दी से।